नमस्ते, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है आपका फिर से एक न्यू वीडियो में। और आज मैं सुनाने वाली हूँ एक इंटरेस्टिंग सी कहानी आपको, अपने श्री कृष्ण जी के चमत्कार जो हमारी सोच से भी परे हैं। और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं तो हमेशा ही अच्छी रहती हूँ, आप सबके प्यार से, कान्हा जी के आशीर्वाद से मैं हमेशा ही अच्छी रहती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कान्हा जी की वो कहानी जब उन्होंने अपने जन्म में दो माताओं का प्यार कैसे पाया और ऐसा उन्होंने क्यों किया। इंद्रदेव ने अचंभित होकर कान्हा जी से ये सवाल पूछा था कि आप एक ही जन्म में दो माताओं के पुत्र किस तरह बनेंगे। तो पहले तो कान्हा जी ने कारण बताया था, उसके बाद में उसका समाधान बताया था। तो मैं भी उसी तरह से पहले आपको कारण बताऊंगी, फिर उसका समाधान बताऊंगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी अगर पहले से पता है तो आपको सुन के तो भी अच्छा लगेगा, और जिसको नहीं पता है उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैं शुरू करती हूँ। कान्हा जी से जब इंद्रदेव ने ये सवाल पूछा कि आप एक ही जन्म में दो माताओं के पुत्र कैसे बनोगे, तो कृष्ण जी ने पहले उनको कारण बताया कि उन्होंने इस तरह का वचन क्यों किया। पूर्व जन्म में प्रजापति सुतप्पा और उनकी पत्नी ने घोर तपस्या करी थी, तो कान्हा जी ने उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं अगले जन्म में आपका 8वां पुत्र बन के जन्म लूँगा और आपकी ममता का, आपके स्नेह का सौभाग्य मुझे मिलेगा। और जो उसके बाद में वो वचन देने के बाद में वासुओं के 8वें द्रोण और उनकी पत्नी धरा ने उसी जन्म में, कह सकते हैं उसी साल कह सकते हैं, या उसी जन्म कह सकते हैं, या उसी समय के दौरान उन लोगों ने भी बहुत तपस्या करी। बहुत प्राकृतिक आपदाएं यानी कि नेचुरल प्रॉब्लम जो हमारी प्रकृति में होती हैं बहुत आई, लेकिन वो रुके नहीं, वो अपनी तपस्या करते चले गए, जिस कारणवश भगवान श्री कृष्ण को मजबूर होकर प्रकट होना पड़ा और उनसे पूछा, बताइए आप क्या वरदान चाहते हैं। माता धरा मतलब यशोदा माता का पूर्व जन्म, वहाँ उनका नाम था माता धरा। माता धरा ने मांगा, मैं आपको अपने बच्चे की तरह खिलाना चाहती हूँ, अपनी ममता आप पे लुटाना चाहती हूँ, ऐसा कहके उन्होंने वरदान मांगा। तो कान्हा जी ने वचन तो दिया, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पा रहे थे, जिस वजह से उन्होंने अपनी कुछ बातें, एक तरीके से कहें तो कान्हा जी की जो क्रिएटिविटी है वो उन्होंने उनके सामने रखी। जब बच्चा बचपन से लेके 10 साल तक का रहता है, यानी कि जिस वक्त उसको माता के स्नेह की, प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस वक्त वो यशोदा माता के पुत्र बनेंगे, ऐसा करके उन्होंने माता धरा से कहा। और माता धरा तो फिर बहुत प्रसन्न हो गई, बहुत खुश हो गई, जिस वजह से कान्हा जी ने देवकी माता के पास जन्म तो लिया और 10 साल का होने के बाद वापस देवकी माता के पास चले गए। जन्म तो उन्होंने वहीं पे लिया, लेकिन उन्होंने माता यशोदा का भी ममता, उनका स्नेह और उनका प्यार पाया है। और अगर हम हकीकत बताएं तो जहाँ पे वृंदावन में और मथुरा में जहाँ कान्हा जी रहा करते थे, वहाँ हर माँ की ममता उन पे लुटाई जाती थी, हर माँ उनको प्यार करती थी। आज भी लड्डू गोपाल के रूप में कान्हा जी हमारे बीच रहते हैं, तो उनका चेहरा देख के मन करता है, मेरा तो करता है, उनका चेहरा देख के मन करता है कि मैं उन्हें बच्चों की तरह प्यार करूं, उनको खिलाऊं, उनको पिलाऊं। हालांकि मेरे बच्चे छोटे हैं, मैं भी रख नहीं सकती, लेकिन उनको देख के उनकी मन इतना खुश हो जाता है, ऐसा नहीं लगता कि सामने हमारे प्रभु कान्हा जी हैं, ऐसा लगता है, इतनी ममता आती है, ऐसा लगता है इनको खिलाएं, इनको पिलाएं, ऐसा नहीं लगता वो मूर्ति है, महसूस होता है जैसे वो हकीकत है, हमें सुन सकते हैं, हमें समझ सकते हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। पता नहीं ये अंदर की ममता कह लीजिए या अंदर की श्रद्धा कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे आप वो कह सकते हैं। तो ये थी कहानी, कान्हा जी ने दो माताओं को वचन दिया और एक ही जन्म में दो माताओं के पुत्र बने। वैसे तो कान्हा जी की लीलाएं अपरंपार हैं, उनको समझना
बहुत मुश्किल है, पर कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसी कथाएं हैं जो सुन के मन बड़ा खुश होता है और बड़ा ही अच्छा लगता है और जिनको बार बार दोहराने का मन करता है। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी, ये कथा सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा और जिसको नहीं पता उनको अच्छे से समझ भी आया होगा। सो मैं चलती हूँ, मिलती हूँ नई एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, नमस्ते सबको, शुभ रात्रि।